देखो, तो अगर किसी भी मैटर कोई भी फिजिकल स्टेट में है तो इतना तो पता चलेगा कि कन्वर्जन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो आखिर वो क्या इफेक्ट है, किसके चलते मैटर अपना स्टेट को कन्वर्ट करता है? तो दो चीज के चलते, अगर किसी भी मैटर के दो प्रॉपर्टी में चेंज कर दे, दो चीज में चेंज कर दें, तो वो मैटर अपना स्टेट को चेंज कर देगा। एक, अगर उस मैटर पे कितना प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को, मैटर के ऊपर लगने वाला प्रेशर को चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब उतना नहीं रहने दें, उतना नहीं रहने दें, या तो इंक्रीज कर दें या डिक्रीज। बदलना का मैंने यही ना हुआ, या तो इंक्रीज करना या डिक्रीज। हम लोग मोशन में पढ़े थे लोग चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के चेंज में क्या करें, या तो वेलोसिटी बढ़ रहा था या घट रहा था, एग्जैक्टली उतना ही नहीं रह रहा था, यही था ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम प्रेशर में चेंज कर दें, मतलब उसका प्रेशर को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें। तो या तो प्रेशर में चेंज करें तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इफेक्ट के चलते मैटर अपना स्टेट को चेंज करता है। और दूसरा है टेम्परेचर। वैसे ही बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, माने टेम्परेचर के इफेक्ट के चलते अगर टेम्परेचर को बदल दें, टेम्परेचर में चेंजिंग ला दें, अब चेंजिंग को चलाएंगे, या तो बढ़ा देंगे नहीं तो बढ़ाने के लिए ऐसा मतलब उसको हीट पर रख दो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब फ्रीज में रख दो तो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वैसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने से, हालांकि सब काम डोमेस्टिक नहीं है, लेबोरेटरिकल वर्क ज्यादा है, कोई भी इतना आसान नहीं है घर पे बैठ के मतलब अपना सिंपली हैंड मैकेनिक्स यूज करके किसी भी मैटर पे अपने अकॉर्डिंग प्रेशर सेट कर देना, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देना, चाहे कोई भी प्रेशर को घटा देना, या टेम्परेचर को बढ़ाना, टेम्परेचर को घटाना एक्यूरेटली, ये सब मतलब लेबोरेटरिकल वर्क है। तो वहां पे एक्यूरेटली होगा, वहां पे परफेक्टली होगा और उसको हम नोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब अगर हम पहले प्रेशर की बात करें, ध्यान से देखो, प्रेशर पे होता यह है कि अगर सॉलिड है तो इतना तो पता है कि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड है, इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम, बहुत बहुत कम है। लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर पे है, स्पेस कुछ ना कुछ होता है, तभी ना मूव करता है। और लिक्विड फ्लो करता है, फ्लूइड है फ्लो करता है, नहीं शेप फिक्स वगैरह नहीं है। गैस की बात करें तो गैस का पार्टिकल्स तो बहुत बहुत दूर होता है, बहुत दूर होगा तो बहुत स्पीड में मूव करेगा, यही होता है कि नहीं होता है। बीच में स्पेस बहुत ही गैस में ज्यादा रहता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा रहता है, नहीं रहता है क्या? तो अब हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स दूर जाएगा कि कुल नजदीक नजदीक आएगा? नजदीक नजदीक आएगा। जब नजदीक नजदीक आएगा तो उसके बीच के पार्टिकल्स का स्पेस, सॉरी उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा या घटेगा? ये समझ में आ रहा है? स्पेस क्या होगा कि तो अगर गैस को एकदम प्रेशराइज करें, गैस का पार्टिकल्स कम आते 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 एकदम पास आ गया और उतने दूर पे आ गया जितना दूर पे लिक्विड का पार्टिकल्स होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है कम और गैस का है ज्यादा, तो प्रेशर बढ़ाएं तो स्पेस बीच का घट रहा है, पास आ रहा है मैंने स्पेस घट रहा है। घटते घटते लिक्विड के पार्टिकल्स जितना डिस्टेंस पर रहता है उतना के अप्रॉक्स आ जाए तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे और ही प्रेशर बढ़ाएं, एकदम टाइटली पैक्ड कर दे सॉलिड के अकॉर्डिंग, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस होता है उसके जैसे लिक्विड को एकदम करके कर दें, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं ना, तब ना पार्टिकल्स पास पास आ रहा है। तो प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं, अगर चेंजिंग इन प्रेशर पढ़े तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड। वैसे अगर प्रेशर घटेगा ना, प्रेशर पे है मॉलिक्यूल्स एकदम पार्टिकल पास पास में है, एकदम प्रेशर पे लगाए हुए हैं, तब अब प्रेशर रिलीज करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएगा, उनके बीच का स्पेस ज्यादा होगा। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मैटर पर प्रेशर को कम करेंगे, प्रेशर घटाएंगे तो उतना जोर से दबे हुए कंप्रेस किए हुए नहीं है,
प्रेशर रिलीज करेंगे तो पार्टिकल्स दूर दूर होगा, उसके बीच का स्पेस घटेगा कि बढ़ेगा? ये समझ में आ रहा है? उसके बीच का स्पेस बढ़ेगा। तो अगर प्रेशर कम करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ते बढ़ते जब लिक्विड इतना हो जाए तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा प्रेशर कम कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और फैली मिल रहा है, और ये पार्टिकल्स दूर दूर जा रहा है, उसके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ये बढ़ते बढ़ते गैसियस पार्टिकल्स के स्पेस के अप्रोक्स में आ जाए तब लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। हालांकि बीच में और भी बहुत सारे चीज पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अभी हम टिपिकली जस्ट अकॉर्डिंग टू प्रेशर पढ़ रहे हैं, बाकी सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। सॉलिड में तभी रहेगा जब उस पर उतना प्रेशर लगा रहेगा कंटिन्यूअसली। प्रेशर जैसा ही चेंज होगा उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा ना? तो ये बात यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे नेचुरल स्टेट में लिक्विड में है, हम दाब के सॉलिड किए हैं, तब छोड़ेंगे तो फिर वो लिक्विड में हो जाएगा। अगर ऑलरेडी सॉलिड में है नेचुरली तब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सॉलिड को भी प्रेशराइज करें तो उसमें कोई फर्क, अब स्पेस है ये नहीं है तो कितना कॉम्पैक्ट इफेक्ट होगा, ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं चेंज इन स्टेट। तो समझ में आ गया, और दो इफेक्ट से, एक टेम्परेचर और ये गो प्रेशर। तो प्रेशर वाला बात हम लोग समझ चुके हैं। ठीक। पेन का चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट का चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, एक मैटर अपने फिजिकल स्टेट को दो इफेक्ट से चेंज कर सकता है। एक प्रेशर में इफेक्ट होता है, मतलब प्रेशर के इफेक्ट से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर प्रेशर का इफेक्ट हो, मतलब प्रेशर को चेंजिंग किया जाए, बढ़ाया या घटाया जाए तब, और दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर के भी चेंज करने से मैटर का फिजिकल स्टेट बदलता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहला वाला पढ़ रहे हैं लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर बात करें, देखो, upon changing the pressure state of matter changes from one to another। पता है ना, प्रेशर में चेंजिंग करने से मैटर का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोजर। प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो मैटर का पार्टिकल्स नजदीक आता है, कम क्लोजर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम गेट रिड्यूस। और पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कि कम हो जाता है, तब वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस से लिक्विड में, गैस से लिक्विड में, और ज्यादा प्रेशर बढ़ा है तो लिक्विड से सॉलिड में। एकदम सिंपल है। दूसरा, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को अगर घटा रहे हैं, तो प्रेशर को घटा रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स को फैली मिल रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकम फार फ्रॉम देम, एक दूसरे से दूर होने लगेगा, और जब दूर होगा तो द डिस्टेंस बिटवीन देम गेट इंक्रीज। दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर को कम करें तो वो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही ना कन्वर्जन को हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये सॉलिड में है, यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात करें तो प्रेशर कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हुआ तो सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और फर्दर और प्रेशर कम किए तो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया गैस में। देखो, गैस में है, प्रेशर बढ़ाएं तो गैस से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, प्रेशर और बढ़ाएं तो लिक्विड से कन्वर्ट हो गया सॉलिड में। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार इसको ग्राफिकली नोट कर लो, टाइम बहुत बाकी है अभी। देखो सुमेरा साहब, यहाँ पे देखो, तो अगर हम इस वैसे जस्ट अज्यूम कर लिए हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है क्या, गैस। तो अगर देखो, तो अभी गैस का पार्टिकल्स दूर दूर है, उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है, कितना दूर दूर पे डिस्टेंस है कि नहीं है? सब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर पे है। अब जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर दबाएंगे, जैसे इधर प्रेशर बढ़ेगा, इसको और नीचे दबाएंगे तब ना प्रेशर बढ़ेगा। इसको दबाएं तो थोड़ा सा, अगर इसको हम दबाए तो अब ये सब पार्टिकल्स जो इतना वॉल्यूम में अरेंज्ड था, वो सब पार्टिकल्स अब इतना वॉल्यूम में आ गया है, तो अब इतना ही में सब रहेगा, तो सब पार्टिकल्स नजदीक नजदीक रहेगा ना, क्लोज क्लोज रहेगा, तो उसके बीच का डिस्टेंस अब इतना इतना हो गया कि नहीं हो गया? अब और ज्यादा इसको हम दबाए हैं, और ज्यादा प्रेशर को
बढ़ाए हैं तो और कम स्पेस हो गया है। अब उस सब पार्टिकल्स को मजबूरी में इतना ही में क्या होना है कि अरेंज होना है। तो सब पार्टिकल्स पास पास में एकदम इसके बीच के डिस्टेंस बहुत बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो इस पार्टिकल के बीच का स्पेस ज्यादा है, थोड़ा कम हुआ और ज्यादा कम हुआ। उल्टा प्रेशर अगर हम ऐसे करें मतलब घटाएं तो प्रेशर अगर घटेगा डिक्रीज होगा तो स्पेस बढ़ेगा और डिक्रीज करेंगे और ज्यादा स्पेस। वो तो बस समझाने के लिए, मान लो कि गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में और बढ़ाएंगे तो लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। एरो उधर की तरफ है और इसमें अगर प्रेशर घटाएंगे, घटा रहे हैं ना, कम हो रहा है, इसके मतलब एरो नीचे का मतलब नीचे दाब नहीं रहे हैं, प्रेशर घटा रहे हैं। तो प्रेशर घटने का मतलब ये ऊपर उठेगा तब ना प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर घटा रहे हैं तो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अच्छा एक बात ध्यान से रखो, प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो, जब दो वैल्यू में कोई एक बढ़े दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि अगर हमको कोई भी चीज को दबाना, पुश करना है, धीरे धीरे दबाएंगे धीरे धीरे दबेगा, फोर्स के दबाएंगे तो फोर्स कम लगाएंगे तो प्रेशर कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एरिया पे तो प्रेशर, तो एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घटा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा पढ़ेंगे मार्क्स ज्यादा आएगा, कम पढ़ेंगे मार्क्स कम आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हुआ कि नहीं हुआ? और इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरी का घटता है, या एक अगर घटेगा तो दूसरी का क्या हुआ कि बढ़ेगा। जहाँ मान लेना ना, जैसे कि लड़की लोग का बुद्धि, उम्र बढ़ रहा है तो बुद्धि तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एक मिनट वहीं पे वैसे ही देखो यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का घट रहा है। और अगर नीचे की तरफ से है तो प्रेशर को हम घटा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो प्रेशर डिस्टेंस, प्रेशर बढ़ रहा है तो डिस्टेंस, प्रेशर अगर घट रहा है तो डिस्टेंस उल्टा चल रहा है ना। तो प्रेशर पार्टिकल्स के बीच के स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ? वैसे अगर प्रेशर के बारे में बात करें तो हम लोग को फोर्स वाला चैप्टर में प्रेशर के बारे में डिटेल में बात करना है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोग के ऊपर प्रेशर लगता है समझते हैं, एक एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में रहा ना। तो उसका एसआई यूनिट, उसके यूनिट, डेरिवेटिव्स, वो सब के बारे में हम लोग ठीक से पता करें, तभी उस पर उतना दबाव देने की जरूरत नहीं है। बस समझना प्रेशर है, कंप्रेशन या कंप्रेशन कम करने के लिए, जब प्रेशर कुछ बढ़ा या घटा के कंप्रेशन ज्यादा या कम कर सकते हैं, एक यूनिट है, उसके इफेक्ट से मैटर का स्टेट कन्वर्ट होता है। बाकी यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, प्रेशर के बारे में कोई एनालिसिस नहीं। खूब बढ़िया से एनालिसिस होगा न्यूमेरिकल के साथ, यूनिट के साथ फोर्थ चैप्टर में। हम लोग देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सुन रहे हैं सब? तो जब किसी भी मैटर में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर कब बढ़ाएंगे? जब उसमें हीट ऐड करेंगे तभी ना। जब उसमें हीट ऐड करेंगे मतलब किसी भी सोर्स से उसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो मैटर तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, मतलब उसका पार्टिकल्स हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। और जब हीट एनर्जी को वो ऑब्जर्व करता है उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल का मास तो कम ज्यादा होने वाला नहीं है, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है माने उसका स्पीड बढ़ रहा है, और जब स्पीड ज्यादा तो उसके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस ज्यादा, समझ में आ रहा ना। जब स्पेस ज्यादा होगा तो फिर स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, या स्पेस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है हीट एनर्जी देने के चलते। अब वो बढ़ते बढ़ते जैसे ही सॉलिड का लिक्विड के बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, चाहे स्पेस चाहे पार्टिकल्स का स्पीड,
नहीं, मेन तो काइनेटिक एनर्जी ही होता है। जैसे ही सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते उतना हो जाएगा जितना लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही और हीट एनर्जी बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्पीड, डिस्टेंस सब बढ़ेगा पार्टिकल्स का। तो वो बढ़ते बढ़ते जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना हो जाएगा जितना गैसियस स्टेट में उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तब वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। जब हम हीट देंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। जब हीट को हम निकालेंगे, हीट निकलेगा, फ्रिज में रख दो, ठंडा करने पर हीट बाहर निकलता है। ये समझ में आ रहा है? जब ठंडा करते हैं तो हीट क्या होता है कि बाहर, किसी आदमी को बुखार हुआ है उसको टच करो तो कैसा महसूस होगा? गर्म भी ठंडा, गर्म। तो जिस आदमी को फीवर है उसको महसूस होगा, क्योंकि उसमें से हीट एनर्जी निकल के हमारे हाथ में, अगर हाथ से छू रहे तो हमारे हाथ में जा रहा है, उसको महसूस होगा कैसा? गरम। हम जो छू रहा है, छूने वाला कैसे महसूस होगा? तो क्योंकि उसमें से हीट एनर्जी निकल रहा है, ये इसके में जा रहा है, छूने वाला के हाथ में जा रहा है, छूने वाला का महसूस होगा गरम। और जिस बॉडी में से हीट एनर्जी निकल रहा है, पर्सनली जिसको बुखार हुआ है उसको कैसे फील होगा? ठंडा। जिसको बुखार हुआ तो उसको ठंडा लगता है ना, ठंडा लगता है। लोग रही रहता है, गर्मी के दिन है तो सूती कपड़ा उड़ाता है, चादर उड़ाता है, ठंडा महसूस होता है। जिस भी बॉडी में से हीट रिलीज हो रहा है तो बॉडी कैसे महसूस होगा? ठंडा। तो अगर हीट निकालना है तो उसको फ्रिज में डाल दो या बर्फ के आसपास डाल दो, तो ऐसा जगह डाल दो जहाँ पे ठंडा माहौल हो, तो वो क्या होगा कि उसमें से हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो, उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलेगा। तो हम हीट एनर्जी उसमें डाल नहीं रहे हैं, उसमें से हीट एनर्जी को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब किसी भी मैटर का हीट एनर्जी निकालते हैं तो हीट एनर्जी कम करेंगे तो उससे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम, स्पीड, डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच का सब हो जाएगा कम। काइनेटिक एनर्जी कम तो वेलोसिटी भी कम, वेलोसिटी कम तो आसपास में तब वेलोसिटी कम हुआ है, बीच का स्पेस भी है कम। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी घटते घटते उतना हो जाएगा जितना लिक्विड का होता है, गैस कन्वर्ट हो जाएगा। और सिमिलरली लिक्विड का पार्टिकल्स का और ही ज्यादा हम निकालें हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होते होते जैसे ही वो हो जाएगा सॉलिड के पार्टिकल से बराबर, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही टेम्परेचर को घटा या बढ़ा के, और टेम्परेचर को चेंज कैसे करेंगे? हीट एनर्जी में चेंज लाके। अगर हीट एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी निकाल देंगे तो टेम्परेचर। तो ऐसे ही किसी भी मैटर के टेम्परेचर को घटा या बढ़ा के उसके फिजिकल स्टेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से या गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ऐसा हो सकता है। देखो जहाँ सब्लिमेशन होता है ना, मान लीजिए सॉलिड से कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में, तो हम हीट देंगे तो उसका हीट एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ड्रास्टिकली में एक बैग बहुत बढ़ जाएगा। हम सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा सा बढ़ा तो सॉलिड से लिक्विड में, थोड़ा और बढ़ा तो लिक्विड से गैस में। और सब्लिमेशन में एक बैग बढ़ के सॉलिड से हो जाएगा गैस, इतना तो सीधे सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें धीरे धीरे ड्रास्टिकली धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि बढ़ता नहीं है, एक बैग काइनेटिक एनर्जी बढ़ के जाता है ज्यादा, इसलिए एक बैग वह सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आए बिना कन्वर्ट हो जाता है गैस में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इतना पहले लिख लिया जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बीच का पार्ट जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब, या लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब। ये बस प्रोसेस के कन्वर्जन को हम समझ रहे हैं, और बीच में क्या केमिकल चेंजेज होता है, मतलब केमिकल ना फिजिकल चेंजेज होता है, तो उस सब के बारे में अभी हम लोग पार्टिकल्स के में क्या फिजिकल चेंजेज होता है वो चीज के बारे में देखेंगे। वही लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, यही सब के बारे में, ठीक है। तो जस्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिया जाए। आदमी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सुन रहा है सब? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड इन अ मेटर, अगर कोई मेटर में हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, then the heat energy is consumed by the particles of that matter and their kinetic energy increases। तो वो हीट एनर्जी का पार्टिकल्स के द्वारा वो हीट एनर्जी कंज्यूम होगा, मैटर के उस पार्टिकल के द्वारा जो हीट एनर्जी सप्लाई किए वो हीट एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके
काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हीट एनर्जी क्या करता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब रहता है। सॉलिड में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे कम लिक्विड में, गैस में तो बेबाक है, बहुत कम इग्नोरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हीट एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, तोड़ता है। फोर्स को क्या करता है कि तोड़ता है, कम करेगा। सॉलिड में हम हीट देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे को कम टाइटली पकड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा तो स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ेगा तो घूमने के लिए फैली मिल गया, तो उसका वेलोसिटी बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ना इस बात को बता रहा है कि वो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। ये बात समझ में आ गया है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के बराबर हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। समझ में आ रहा ना? तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट क्या करता है, पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है, कट करता है, कम करता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम टाइटली हेल्ड करेगा, तो दूर दूर होगा तो स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का स्पीड भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? इस तरह से काइनेटिक एनर्जी कोई भी पार्टिकल्स का बढ़ता है। कब? जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी भी पार्टिकल्स में, तब। When kinetic energy increases, then the force of attraction between the particle decreases. Force of attraction क्या होता है, कम होता है, and hence the distance of particles and speed of movement get increases. तो पार्टिकल्स का स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या होता है कि बढ़ जाता है। And then their state of solid converted into liquid, और इस तरह से उस मैटर का सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा उसके गैसियस स्टेट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रहेगा यहाँ तक? ठीक है। अब हम उल्टा वाला लिख नहीं रहे हैं, उल्टा वाला बस ऐसे ही समझ लो। जब पार्टिकल्स को हीट एनर्जी दे रहे थे तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा था, अब उसमें से हीट एनर्जी निकालेंगे तो वो निकल गया जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, वो क्या हो गया कि उसमें से निकल गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़ने लगेगा, जब टाइटली पकड़ने लगेगा तो पास पास आएगा, मैंने पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस घटेगा। जब इस डिस्टेंस घट गया, फैली नहीं मिल रहा है तो स्लो मूव करने लगेगा। जब स्लो मूव करेगा तो वेलोसिटी कम है, तो इस बात को बता रहे कि पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी घट गया है। और पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी घटते घटते उतना हो जाए जितना लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और वैसे ही लिक्विड में से भी हम फोर्स को निकालेंगे तो उसका भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और टाइटली पैक्ड होगा और करीब आएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम होगा। कम होते होते जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स इतना हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, सॉरी सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। इस तरह से हीट एनर्जी सप्लाई करने पर सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, और हीट एनर्जी निकालने पर गैस कन्वर्ट होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में। ठीक है, इतना बात को देख लिया जाए, बस कन्वर्जन में लिखवा दे रहे हैं, इससे उल्टा वाला चीज नहीं लिखवाएंगे। काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखवाए हैं स्टार्टिंग में, खाली काइनेटिक एनर्जी के बारे में। हाँ, याद आ गया, ठीक है। सॉलिड है ना, सॉलिड को जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, और जब लिक्विड को हम फर्दर हीट दे रहे हैं लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है। गैस में से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो इस सब के बीच में काइनेटिक एनर्जी का हेरफेर है। हीट देने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जा रहा है। हीट निकालने पर फिर से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गया, टाइटली अट्रैक्ट करने लग रहा है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम होने लग रहा है, कम होते होते गैस से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। सब्लिमेशन होता है, तो जब हम हीट देते, सब्लिमेशन चेंज स्टेट का दो तरीके, जब प्रेशर में चेंज करे तब या टेम्परेचर में चेंज करे तब। तो अगर सॉलिड से गैस बन रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे या प्रेशर को घटा रहे होंगे, जो भी काम करें हम, तो जब सॉलिड से चेंज होगा किसमें,
गैस में सब्लिमेशन में यही होता है ना, तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज करता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एकदम इंस्टेंटली एक बार बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली गैस में, और ये कम होता है, एक बार घट के बहुत कम हो जाएगा, तो गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ठीक, लेटेंट हीट अगले क्लास से पढ़ा जाएगा।